आपका पंकज सर। आज हम लोग रेखीय आवर्धन तथा इसका सूत्र पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए, और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है। अब कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि ये जो है आप इसको डिराइव करिए। तो सबसे पहले हम लोग एक समझते हैं कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या है। तो आइए रेखीय आवर्धन मतलब क्या है भाई? लीनियर मैग्निफिकेशन। ये कौन सी चीज होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? तो जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वह ये डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बना है। कैसा बनने का मतलब है कि वो वस्तु का कितना गुना बना है। जैसे आपको मैं समझाता हूं, मान लीजिए कि वस्तु की जो ऊंचाई थी, देखिए यहां दूरी और ऊंचाई में अंतर है। हम उस दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं, ये उसकी दूरी है, और हम कितने उससे बड़े हैं धरातल से, ये उस वस्तु की ऊंचाई है। फिर हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण में कैसा बन रहा है, हमसे छोटा बन रहा है कि हमसे बड़ा बन रहा है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो ये निर्धारित करता है कि जैसे कोई एक वस्तु हो और वो वस्तु मान लीजिए कि है, और वो जो वस्तु 10 सेंटीमीटर की, और 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का जब प्रतिबिंब बना तो 5 सेंटीमीटर का बना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो निर्धारित कर रहा भाई कि वो जो वस्तु प्रतिबिंब है वो वस्तु का कितना गुना है। तो आप यहां पर देखिए 10 सेंटीमीटर की वस्तु थी और उसका प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का बना है? 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब आधा हो गया। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो जो आधा है ये निर्धारण कर सकता है। या फिर कोई वस्तु है 5 सेंटीमीटर की और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब कितने गुना हो गया? तो प्रतिबिंब है उसकी तुलना में तो 2 गुना हो गया। तो ये निर्धारण करता है रेखीय आवर्धन। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब कि यम बराबर हो गया I/O। I मीन्स क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। I मीन्स क्या भाई? ये है प्रतिबिंब की लंबाई। O मीन्स क्या? वस्तु की लंबाई। अब आप देख लो भाई, क्या ये निर्धारण कर रहा है? जैसे मान लीजिए कि एक, इसमें हम समझाने के लिए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि अगर वो वस्तु जो है वह 5 सेंटीमीटर की थी और जो प्रतिबिंब बना वो 10 सेंटीमीटर का बना, तो वस्तु मतलब O, प्रतिबिंब मतलब I। वस्तु मतलब O, प्रतिबिंब मतलब I। तो यहां से इसको अगर हम निकालेंगे तो 10/5 यानी कि 2। तो ये क्या निर्धारण हो रहा है कि प्रतिबिंब 2 गुना बना है, 2 गुना बड़ा बना है। अच्छा, अगर ये आधा हो जाता तो इसमें पता चलता है कि प्रतिबिंब उस पहली वस्तु का कितना आधा हो जा रहा है। ये सारी चीज हम लोग इसका निर्धारण यहां से करते हैं। तो आइए इसका सूत्र का निगमन कर देते हैं। तो देखोगे, इसका सूत्र का निगमन हम लोग यहां से करते हैं, और फिगर हमने पहले बना दिया है। तो यहां पर हम लोग सूत्र लिख देते हैं, इसका फार्मूला कैसे हम बनाएंगे, और ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
देखिए हमारे पास यहां पर एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ओके। इस पर एक वस्तु रखी गई है जो कौन सी है, AB, और इस वस्तु से पहली प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चली, फिर यहां पर पड़ती है और इससे पड़ने के बाद टकराकर वापस आती है। जब वो वापस आती है तो किससे होकर जाती है, उसके फोकस से होकर चली जाती है। फिर इसके बाद एक दूसरी प्रकाश की किरण जो इसके कहां से जाती है, इसके वक्रता केंद्र से जाती है, और जैसे जाती है वैसे वापस आ जाती है। जहां पर ये दोनों किरणें काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। यहां किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसलिए यहां पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि A', B' वास्तविक प्रतिबिंब बना। इसके बाद एक हमने और प्रकाश की किरण को दिखा दिया कि अगर ऐसे आती तो इसके सेंटर से पड़ती, यहां पड़ती ध्रुव से, फिर ऐसे मुड़कर चली जाती, ओके। जो आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। फिर यहां से टकराने के बाद जो चली गई वो परावर्तित किरण है। और यहां पर जो CP दिख रहा है आपको, CP दिख रहा है आपको, ये CP, तो परिधि, ये जो केंद्र होता है यानी इसकी जो त्रिज्या होती है वो परिधि के हर एक बिंदु पर अभिलंब होती है। इसके लिए अभिलंब, इसके लिए अभिलंब, तो ये अभिलंब होती है। तो यहां पर ये CP किसका काम करेगा, अभिलंब का। और हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, I, और परावर्तित तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन होता है, R। और परावर्तन का नियम ये कहता है कि ये दोनों किरणें, दोनों जो कोण है वो आपस में बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ओके। यहां R है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं और दोनों त्रिभुज को समरूप कहने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम त्रिभुज को दिखा देते हैं आपको। एक त्रिभुज है ABP, दिख रहा है आपको, इसमें I कोण, और एक त्रिभुज है A', B', P, इसमें IR कोण। ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि परावर्तन के नियम से। दूसरी चीज ABP में ये वाला 90 अंश है, यहां A', B', इसमें 90 अंश, तो दो कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम कह देते हैं कि वो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप हुए, और आप समरूप का नियम हम लगाते हैं। समरूप त्रिभुज का नाम बोलिए आप, A', B', P, तथा त्रिभुज ABP दिखा आपको में। आइए इस त्रिभुज में देखते हैं। तो इस त्रिभुज में क्या भाई, A', B', मतलब इस त्रिभुज का लंब दूसरे त्रिभुज का लंब AB बराबर किसके होगा, बताइए। इस त्रिभुज का आधार कौन है, B', P है, तो B', P बटा इस त्रिभुज का आधार कौन है, BP है। ऐसा इनकी दूरियां हमें पता करनी। तो A', B' क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये देखिए वस्तु की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके हिसाब से ये जो भी हम बनाते हैं दर्पण, उसमें जो ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु पर ले लेते हैं। तो इस ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी प्लस और दाईं तरफ माइनस, इसके ऊपर की दूरी प्लस और इसके नीचे की दूरी क्या, माइनस, ऐसे लिखा जाता है, ओके। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को I कह रहे थे। अब प्रश्न ये है कि ये इस वाली लाइन के किधर है, नीचे है, तो यानी नीचे आएगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखिए इसमें ये नीचे है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे। अब आइए, ये नीचे रहा तो माइनस हो गया। वस्तु किधर है, इसके ऊपर है, तो हम वस्तु को क्या कर देंगे, प्लस। यहां पर प्रतिबिंब की यहां से दूरी को हम क्या कहते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि बाईं तरफ है तो माइनस ले लिया जाता है, और यहां से वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, U से।
तो भाई u ये माइनस में u हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये माइनस को इधर भेज दीजिए, I बटा O बराबर माइनस v बटा u, और ये किसके बराबर था, यम के। ये देखिए आपका एक बढ़िया इंपॉर्टेंट फार्मूला तैयार हो गया। तो अभी तक आपको दो फार्मूले मिले हैं और वो दोनों फार्मूले आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। फार्मूला नंबर एक जो बेहद अच्छा है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका डेरिवेशन पिछली वीडियो में हुआ है। और दूसरा फार्मूला आपको यहां मिला, m इक्वल टू I अपान O बराबर माइनस v बटा u। ये आपका दोनों जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसी पे न्यूमेरिकल लगेंगे। ओके, तो बाकी बातें नेक्स्ट टाइम होगी। सो थैंक यू।